हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो अपनी पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया कि बेसिकली डीएफए के प्रॉब्लम टाइप 2 के बारे में, जिसमें एंडिंग विद अ पर्टिकुलर स्ट्रिंग हमने प्रोवाइड कर रखी थी। उसके लिए हमने डीएफए की डिजाइनिंग करी। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अपनी प्रॉब्लम टाइप 3 के बारे में, जिसमें हम क्या करेंगे, बेसिकली कुछ सब स्ट्रिंग्स के लिए डीएफए डिजाइन करेंगे। मतलब फॉर एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन आपके बोर्ड पे गिवन है, यू हैव टू डिजाइन ए डीएफए ओवर सिग्मा इज इक्वल टू ए बी दैट एवरी स्ट्रिंग एक्सेप्टेड मस्ट कंटेन अ सब स्ट्रिंग डब्ल्यू। मतलब देखिए, अब आपको जो भी डीएफए डिजाइनिंग करनी है उसमें स्ट्रिंग जो है वो इन पर्टिकुलर मतलब इस डब्ल्यू स्ट्रिंग को क्या करें, एज ए सब स्ट्रिंग की तरह एक्सेप्ट करें। अब स्टूडेंट्स, ये 6 क्वेश्चंस मैंने आपके बोर्ड पे लिखे हुए हैं। इसमें से अगेन किसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को मैं आपको समझाता हूं कि कैसे आपको इस टाइप की प्रॉब्लम अगर आती है तो आपको कैसे उसके लिए डीएफए डिजाइन करना है। देन अगेन बाकी के क्वेश्चंस आप अपने आप ऑटोमेटिकली कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, किसी भी एक क्वेश्चन को उठाते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम पिक कर लेते हैं अपना ए बी बी को, क्वेश्चन नंबर डी। कोई सा भी उठा सकते हैं, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं, तो मैं डी वाला उठाता हूं। ओके स्टूडेंट्स, सो डी क्वेश्चन हमारे पास गिवन है कि A, B, B should be the substring of that particular language or particular strings. Okay students, अब स्टूडेंट देखिए, पिछली हमने वीडियोस में मैंने आपको 3 स्टेप्स बताए दोनों टाइप में, राइट। तीनों एल्गोरिथम के जो स्टेप्स थे वो कॉमन थे, राइट। ये प्रॉब्लम टाइप 3 है, बट अगेन डीएफए डिजाइन करना है, स्टेप्स वही कॉमन रहने वाले हैं, तो बहुत इजी है। प्लीज ध्यान से देखना, पूरी वीडियो को एंड तक देखना। जिन्होंने अभी तक मेरी पिछली वीडियोस को नहीं देखा वो पहले उन वीडियोस को जाके ध्यान से देखें, उन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और फिर आई गारंटी यू स्टूडेंट्स, आपके डीएफए डिजाइनिंग के या टीओसी का कोई भी टॉपिक जो है वो आपका क्लियर हो जाएगा। दैट्स आई गारंटी। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अगेन जो 3 स्टेप्स थे उन्हीं 3 स्टेप्स को हम फॉलो करने वाले हैं। स्टेप नंबर 1 क्या था स्टूडेंट्स? बेसिकली सबसे पहले क्या करना है, आपको लैंग्वेज लिखनी है। क्योंकि स्टूडेंट देखिए, जब तक आपको यह समझ नहीं आएगा कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, तब तक आप डीएफए डिजाइन नहीं कर सकते, वो आपके लिए बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ओके, तो स्टूडेंट देखिए, क्वेश्चन में पूछा गया है कि सब स्ट्रिंग एबीबी होना चाहिए आपकी हर एक स्ट्रिंग में, जो ये डीएफए हमारा जो हम बनाने वाले हैं वो एक्सेप्ट करे, राइट। तो मिनिमम पॉसिबल स्ट्रिंग क्या होगी आपकी? ए बी बी। नेक्स्ट मिनिमम पॉसिबल स्ट्रिंग ए बी बी, स्टार्टिंग में एक ए और हो सकता है। स्टूडेंट देखिए, अब कोई ऐसा कांस्टेंट हमने नहीं डाला है कि स्टार्टिंग में कुछ हो एंडिंग में कुछ हो, अब ऐसा कुछ भी नहीं है। अब ए बी बी होना चाहिए, चाहे वो पहले हो, बाद में हो, बीच में हो, कहीं भी हो, बट ए बी बी आपके सब स्ट्रिंग आपकी उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग में होनी चाहिए। नेक्स्ट इज, और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? ए बी बी बी, राइट। तो अगर मैं इसको समराइज कर दूं आपको समझाने के लिए स्टूडेंट, तो स्टार्टिंग में कुछ भी हो सकता है, एंडिंग में कुछ भी हो सकता है, बट ए बी बी आपके सब स्ट्रिंग होनी चाहिए वहां पर। तो इसमें भी हमारे पास इनफाइनाइट पॉसिबल स्ट्रिंग जनरेट हो सकती है स्टूडेंट्स, राइट। तो आई होप आपको लैंग्वेज समझ में आ गई होगी। स्टेप नंबर 2 पे चलते हैं। स्टेप 2 स्टूडेंट्स अगेन वही है जो पिछली वीडियोस में मैंने आपको बताया था डीएफए डिजाइनिंग में। क्या आपको डीएफए डिजाइन करना है मिनिमम पॉसिबल स्ट्रिंग के लिए, राइट। तो हम ए के लिए किया, ट्रांजिशन स्टेट चेंज करी हमने। देन बी मिनिमम पॉसिबल स्ट्रिंग क्या है? ए बी बी। देन Q2 पे गए, एंड देन Q2 के बाद हमने नेक्स्ट किया बी, हम Q3 पे गए। तो मिनिमम पॉसिबल स्ट्रिंग क्या थी हमारी? ए बी बी, जिसके लिए हमने क्या करा, अपना डीएफए डिजाइन कर दिया है स्टूडेंट्स। अब स्टेप नंबर 3 क्या है स्टूडेंट्स? हम इसको अब कंप्लीट करेंगे। इस स्टेप को स्टूडेंट ध्यान से समझना बहुत ठीक है, क्योंकि एक क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ जाता है तो आई गारंटी आपके सारे डीएफए डिजाइनिंग के कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। अब स्टूडेंट ध्यान से देखना। देखिए, जैसे पहले हमने कंप्लीट किया था वैसे ही करने वाले हैं, बट ध्यान से देखना एक बार। क्यू नोट पे आपका ए के लिए ट्रांजिशन हो गया है, आपको ट्रांजिशन चाहिए किसके लिए? बी के लिए, राइट। बिकॉज हमारे पास कितने इनपुट सिंबल है? ए और बी, तो बी के लिए चाहिए। स्टूडेंट देखिए, फॉर एग्जांपल अगर बी आता है और बी के बाद अगर ए बी बी आ जाए तो वो एक्सेप्ट होगा? नहीं होगा, डेफिनेटली एक्सेप्ट होगा। तो बी के लिए हमने क्या करा? सेल्फ लूप लगा दिया, क्योंकि जितने भी बी आ सकते हैं स्टार्टिंग में कोई फर्क नहीं पड़ता, ए बी एक्सेप्ट कर लेगा वो,
नेक्स्ट Q0 के लिए A हो गया, B हो गया। अब Q1 पे जाते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, Q1 पे आप कैसे पहुंचे हो? ऊपर Q1 पे पहुंचे हो A के थ्रू। जब A आया तब पहुंचे हो आप Q1 पे, राइट? तो Q1 पे पहुंचने के बाद आपके लिए B के लिए ट्रांजिशन है, आपको चाहिए A के लिए ट्रांजिशन। तो Q1 पे अगर A आता है तो A के बाद आपको क्या चाहिए कि आपकी स्ट्रिंग को वो एक्सेप्ट कर ले। A के बाद चाहिए B। तो A अगर आता है तो B हमारे पास ऑलरेडी आ रहा है, तो A के लिए हम क्या कर सकते हैं? सेल्फ लूप लगा सकते हैं, क्योंकि जितने मर्जी A आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, B आती वो एक्सेप्ट हो जाएगा और A भी आपकी उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग में सब स्ट्रिंग बन जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आते हैं हमारा Q0 हो गया, Q1 हो गया, Q2 पे आते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, Q2 पे हम कैसे पहुंचे? इनिशियल स्टेट से A लिया, B लिया, तब हम Q2 पे पहुंचे हैं, राइट? अब Q2 पे पहुंचने के बाद स्टूडेंट्स हमारे पास B आ रखा है, हमें चाहिए A। अब अगर फॉर एग्जांपल के लिए A आता है स्टूडेंट्स, राइट, तो A के बाद हमारे पास क्या चाहिए? हमें A के बाद चाहिए हमें B और B। तो Q2 पे A के लिए हम ऐसे कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं, क्योंकि A B जैसी A आएगा तो B आते ही वो अपना फाइनल पे पहुंच सकता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट B हो गया, Q2 पे A हो गया। अब हम बनाएंगे अपने Q3 के लिए। Q3 के लिए देखते हैं स्टूडेंट्स, हम Q3 पे कैसे पहुंचे हैं? A B के थ्रू पहुंचे हैं, राइट? तो A B तो हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है। अब अगर A आता है, राइट, तो भी वो एक्सेप्ट होना चाहिए। B आ जाए तो भी वो एक्सेप्ट होना चाहिए। तो A कोमा B, क्योंकि A B आने पे वो एक्सेप्ट होगा ही होगा। तो एंडिंग से हमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऑलरेडी A B आ चुका है। बट अगर इसके बाद भी A B के बाद B आ जाए स्टूडेंट, देखिए तब भी A B तो भी वो उसको दोबारा से एक्सेप्ट करेगा। बट अगर A B के बाद A B आ जाए तो भी एक्सेप्ट होना चाहिए, वो तो भी एक्सेप्ट हो रहा है। अब स्टूडेंट देखिए, ये मशीन आपकी कंप्लीट हो चुकी है, ओके। बट अगर आपको चेक करना है कि ये मशीन आपकी सही है या गलत है, तो आपको एक मेथड बताता हूं, ट्राई एंड टेस्ट मेथड है, ओके। आपको ट्राई करना है, टेस्ट करना है। ट्राई कैसे करना है, किसको ट्राई करना है? कुछ ऐसी स्ट्रिंग्स को, दो तरह की स्ट्रिंग आपको पास करनी है, एक एक्सेप्टिंग स्ट्रिंग, एक रिजेक्टिंग स्ट्रिंग, इस पर्टिकुलर मशीन से, ओके। फिर उसको टेस्ट करेंगे। तो ट्राई एंड टेस्ट मेथड दिखाता हूं मैं आपको, ट्राई एंड टेस्ट। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने एक स्ट्रिंग कोई भी ऐसी लिख ली जो इससे एक्सेप्ट होनी चाहिए, A B, ओके। अब एक स्ट्रिंग मैंने ऐसी ले ली जो इससे रिजेक्ट होनी चाहिए, A B, ये इससे रिजेक्ट होनी चाहिए, तभी हमारी मशीन। अब स्टूडेंट देखिए, ये है एक्सेप्टिंग स्ट्रिंग, ये रिजेक्टिंग स्ट्रिंग। कोई भी मशीन जिस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए बनी होती है, वो मशीन उसी फंक्शन को परफॉर्म करेगी, तो ही वो मशीन सही है। प्लस दूसरा पॉइंट, बट कुछ ऐसे ऑपरेशन जो उसके लिए नहीं बने हैं, वो उन ऑपरेशंस को नहीं करेगी, तब भी वो मशीन हमारी सही होनी चाहिए स्टूडेंट्स। तो हम ऐसी मशीन बनाते हैं DFA या फिर ऐसे कंप्यूटेशनल मॉडल होते हैं जो उन्हीं स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट करेगा जो ABB को कंटेन करे। उसके अलावा जितनी भी स्ट्रिंग्स होगी वो उसको रिजेक्ट करनी चाहिए, तभी आपका DFA जो है करेक्ट होगा। आई होप ये आपको पॉइंट समझ में आ रहा होगा, बट मैं आपको इंप्लीमेंट करके दिखाता हूं स्टूडेंट्स। देखिए, ABB AB, तो ये स्ट्रिंग जो है आपकी एक्सेप्ट हो रही है, और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये होनी भी चाहिए, क्योंकि इसमें सब स्ट्रिंग क्या है? ABB है। नेक्स्ट, एक आपके पास रिजेक्टिंग स्ट्रिंग है AB। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें ABB कंटेन नहीं कर रहा है एज ए सब स्ट्रिंग, तो ये एक्सेप्ट नहीं होनी चाहिए, तभी हमारा DFA जो है सही होगा। कैसे देखोगे? देखो, AB, तो ये हमारा इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, क्योंकि इस स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करने के बाद हम अपनी एक्सेप्टिंग स्ट्रिंग जो कि Q3 है, फाइनल स्ट्रिंग या फिर फाइनल स्ट्रिंग जो Q3 है, उस पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। दैट मीन्स ये जो है हमारा इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग को रिजेक्ट कर रहा है। तो इसका मतलब आप ऐसी और भी स्ट्रिंग पास करके देख सकते हो, अगर ये सही हुआ तो डेफिनेटली एक्सेप्ट वाली को एक्सेप्ट करेगा, रिजेक्ट वाली को रिजेक्ट करेगा। तो हमारा ये क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स बिल्कुल सही है। तो इस वीडियो को स्टूडेंट्स आई होप आपने ध्यान से देखा होगा और आपको समझ में आ गया होगा कि अगर
कंटेन ए पर्टिकुलर सब स्ट्रिंग का क्वेश्चन आता है, तो ये मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। अब आप इनको प्लीज प्रैक्टिस करना, ट्राई करना, और अगर कोई भी इशू आता है तो मुझे कमेंट में मेंशन करना। तो स्टूडेंट्स, मोर अपडेट्स के लिए आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं मेरे लिंक्डइन प्रोफाइल पर, मेरे इंस्टाग्राम पेज पर। ओके स्टूडेंट्स, एंड आई होप ये वीडियो में आपको जो भी मैंने समझाया वो क्लियर हो गया होगा। प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट में मेंशन करना कि वीडियो आपको कैसे लगी। और प्लीज स्टूडेंट्स, आपकी फीडबैक मेरे लिए बहुत मैटर करती है, तो प्लीज अपनी फीडबैक जरूर मुझे प्रोवाइड करना। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।